आप देख रहे हैं गृह विज्ञान 2017 जून एग्ज़ाम पेपर एमपी सोस का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। आपको कोई भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए जो अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें से, तो आप उसको हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे साफ साफ फ़ोटो खींच के हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन का। उसको देख करके आप आसानी से अपने जो है स्कोर को कितना गेन किया है उसको पता चल जाएगा आपको। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उस वीडियो को देखने के बाद कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। ए ड्रेस डिज़ाइनर कैन इंगेज्ड इन, तो किस में होता है ये आपको बताना है। इसके बाद में दूसरा, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है, इसको बताना है। इसके बाद में सेक्शन सी की बात करें, यानी सी पार्ट की बात करें, तो यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फैब्रिक इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द समर, तो कॉटन को बोलते हैं सबसे ज़्यादा सूटेबल। उसके बाद में द है व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन टू चिल्ड्रेन, कितना डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद में ई पार्ट है भोजन अधिक मात्रा में खरीदना चाहिए यदि आपके पास भंडारण करने का जो है स्थान हो। उसके बाद में दूसरा है आपका जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो गृह विज्ञान का अर्थ आपको खालिस्तान के प्रबंध की कला है। और विटामिन ए का कार्य होता है हमारी खालिस्तान को स्वस्थ रखना। और यदि रंगीन कपड़े का रंग निकले तो उसे खालिस्तान पानी में धोना चाहिए। एकल परिवारों में बच्चों में खालिस्तान आती है और भोजन में मिलावट कम करती है भोजन की खालिस्तान को। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट, ये इंग्लिश मीडियम के लिए आपका एक वाक्य में उत्तर देना है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं। इमर्शन रॉड का क्या उपयोग है, ये गर्म पानी करने के लिए यूज़ होता है इमर्शन रॉड। और एड्स का पूरा नाम बताना है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। और इसके बाद में आपको बताना है किशोरावस्था की परिभाषा लिखना है। और मानकीकरण चिन्ह क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद में जोड़ियाँ बना देनी है यहाँ पर अ और ब कॉलम को। हिंदी मीडियम के लिए आप देख लें आराम से। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, ये रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके बाद में सेक्शन बी की बात करें तो प्रोटीन के 2 कार्य को आपको लिखना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में भाप द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ है ये बता देना है। कपड़ों की धुलाई क्यों आवश्यक है ये बताना है। जल प्रदूषण रोकने के कोई 4 उपाय बता देने हैं। 9th में परिवार के कोई 2 कार्य लिख देने हैं। 10वां है समय योजना के कोई 2 लाभ लिखने हैं। 11 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें मिलावट किसे कहते हैं ये बता देना है। भोजन ग्रहण करने के मुख्य कारण क्या है ये बता देना है। उत्पत्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण करना है आपको। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कोई तीन कारक को समझा देना है। 15वां है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिख देना है। 16वां है बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपको बता देना है। 17वां क्वेश्चन है बोतल के दूध के बजाय माँ का दूध पिलाने के क्या लाभ हैं ये बताना है। 18वां है दवाई खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 19वां है फ्रिज का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 20वां है एड्स रोग फैलने के कारण आपको बताने हैं। 21वां है भोजन पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और 22वां है बाल विकास में किन 4 सिद्धांतों को समझा देना है। इसके बाद में 23वां जो पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बचत का महत्व आपको समझा देना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आपको ज़रूर देख लीजिए 16, 17, 18, 19 दिसंबर जून के सारे पेपर्स। थैंक यू वेरी मच। उसी में से आने वाले हैं क्वेश्चंस।